हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सिस्टी स्टडी पॉइंट। और जी हाँ, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानकारी देने वाली हूँ। बहुत सारे टॉपिक हैं यहाँ पर। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको सामने दिख रहा है, उसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हैं। इन सारे टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी ज़रूरी नहीं है, नेट पास होना ही आपके लिए काफ़ी है। ये नियम बिल्कुल लागू होने जा रहा है, क्योंकि एक पोर्टल विकसित हो रहा है जिसका नाम है एक राष्ट्र एक डेटा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, एक राष्ट्र एक डेटा पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसमें छात्रों को बहुत सारी राहत मिलेगी। हायर लेवल के छात्रों को, जो हायर क्लास की पढ़ाई करते हैं और पीएचडी करना चाहते हैं, इन सब को। और उसके साथ साथ नेट क्वालिफाइड वालों के लिए तो खुशखबरी है ही, क्योंकि हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं, जब नेट का फॉर्म फिल करते हैं तो एक तो या तो एज की वजह से क्या होता है, नेट वो जो लेक्चरशिप प्लस जेआरएफ वाला फॉर्म, जेआरएफ वाले क्राइटेरिया में नहीं आ पाते। फिर उन्हें ये लगता है कि जब जेआरएफ हमें नहीं मिलेगा तो पीएचडी करेंगे तो अपना पैसा खर्च होगा। जेआरएफ में ये है कि यूजीसी या सीएसआईआर आपको खुद पैसा देगा, तो इसलिए वो थोड़े प्रॉब्लम में आते हैं कि हाँ, कैसे पीएचडी होगी। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे हमारे साथी होते हैं कि उनका पेपर ऐसा हुआ होता है कि उन्हें केवल जो लेक्चरशिप वाला, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी वाला ही सर्टिफिकेट मिलता है। तो इससे वो परेशान होते हैं कि हमें जेआरएफ वाला नहीं मिला, अब हम पीएचडी कैसे करेंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है पीएचडी आपके लिए। इसलिए अगर आपको केवल नेट पास वाला भी सर्टिफिकेट मिल जाता है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के क्राइटेरिया में हैं, और निश्चित ही हैं। जब इस पोर्टल पे ये पढ़ जाएगा, जब ये पूरा डाटा अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो जिन्होंने नेट का एग्ज़ाम दिया वो ये ना सोचें कि हम जेआरएफ वाले में आ जाएं। अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई पीएचडी भी एक बहुत अच्छी रैंक वाली वो रहती है कि हाँ, पीएचडी करने के बाद एक तो डॉक्टर लगता है हमारे आगे, दूसरी बात हमें नॉलेज बढ़ती है, तीसरी बात हमें एक नई डिग्री मिलती है, और फिर नेट प्लस पीएचडी वाले की बात ही अलग होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी ज़रूरी नहीं है। यूजीसी के जो अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार, ये क्वेश्चन आपका जीएस का भी तैयार हो गया। एम जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये बात बताई है कि नए नियम बनेंगे, इसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको पीएचडी की ज़रूरत नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, मतलब अनिवार्यता नहीं है। और इसके लिए केवल आप अगर नेट क्वालिफाइड हैं, यानी कि आपने जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अगर पास की है तो वो पर्याप्त है आपके लिए। और इन नए नियमों से छात्रों को राहत मिलेगी। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि एक राष्ट्र और एक डेटा जो पोर्टल है वो विकसित कर रहे हैं हम लोग, और इसके सारे दिशा निर्देश और शैक्षिक वर्ष और वो सब उसमें लागू कर दिए जाएंगे। तो ये सब इन्होंने यहाँ पर पूरा अपना बताया है कि पीएचडी के लिए ये पूरा उनका अपना ब्यौरा है दिया हुआ। ये हैं हमारे वही यूजीसी के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी, इन्होंने ये बात कही है। इसके साथ साथ आपको और ये बता दूं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, तो हम जब कभी भी किसी जॉब में आते हैं तो हमारा 1 साल का जो होता है वो प्रोवेशन पीरियड होता है, उसे प्रोवेशन पीरियड कहते हैं। उसके अंतर्गत आप को बहुत ध्यानपूर्वक अपनी नौकरी करनी होती है। 1 साल के बाद को आपको फिर अपनी जॉब में बिल्कुल कंटिन्यूटी मिलती है। ये हर जॉब में है, हर नौकरी में 1 साल के लिए आप प्रोविज़न पीरियड में होते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं, ऐसा होता है कि पीएचडी के दौरान जो भी हमारा गाइड होते हैं, जो हमारे गाइड होते हैं जो हमें पीएचडी कराते हैं, उनके लिए लिमिटेड स्टूडेंट्स मिलते हैं पीएचडी कराने के लिए। और जो बच्चे और करना चाहते हैं पीएचडी, जो स्टूडेंट रह जाते हैं, उनके लिए गाइड अवेलेबल हो ही नहीं पाते, तो वो पीएचडी करने से रह जाते हैं जिनकी पीएचडी करने की इच्छा होती है। तो इसका भी उन्होंने तोड़ निकाला है। इसका इन्होंने ये तोड़ निकाला है कि जो भी अब प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोविज़न पीरियड में है, यानी कि प्रोविज़न पीरियड जॉब उसकी तुरंत लगी है, तो भी वो क्या करेगा कि पीएचडी जो है करा सकता है ना। लेकिन वो क्या है, स्थाई संकाय सदस्य तो होता ही है ना प्रोविज़न पीरियड के दौरान। जब उसकी परमानेंट जॉब लगेगी तब की बात हो रही है, अस्थाई कर्मचारी की नहीं हो रही है, अस्थाई अध्यापक की नहीं हो रही, जो एडहॉक पे टीचर्स वगैरह लगते हैं उनकी नहीं हो रही है। जो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो जैसे ये
एडवर्टाइज नंबर 51 जो यूपीएससी का निकला हुआ है, इससे जो भर्तियां होंगी उसमें हम जैसी जॉब में लगेंगे तुरंत ही हमारे पास एक अथॉरिटी आ जाएगी कि हम बच्चों को पीएचडी करा सकते हैं। अगर जो बच्चा पीजी किया हुआ है, हम जिस सब्जेक्ट से हम यहाँ पे प्रोफेसर बने हैं, अगर वो बच्चा उस सब्जेक्ट का है और अगर वो पीएचडी करना चाह रहा है तो हमें अथॉरिटी होगी। क्यों? इससे क्या होगा, इससे गाइड जो है, गाइड की अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। यानी कि स्टूडेंट के पास क्या होगा, गाइड सामने काफ़ी होंगे, जिससे कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो पीएचडी करना चाहते हैं, गाइड की कमी से जो है ऐसा नहीं होगा कि वो पीएचडी ना कर पाएँ। तो ये सब बात इस पूरे उसमें लिखा है, इस पूरे कॉलम में यही सब बात लिखी है। इसके साथ साथ ये लिखा है कि अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये आ गया, ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग से आप पीएचडी नहीं कर सकते। क्योंकि इस समय ये जो पोर्टल तैयार हो रहा है, जो मैंने आपको बताया, एक राष्ट्र एक डेटा पोर्टल, इसमें एक बात और भी कही गई है कि पीएचडी का एक टाइम बाउंड प्रोग्राम तैयार कर दिया गया है कि 1.5 साल से लेकर आपको 6 साल के अंदर पीएचडी अपनी कंप्लीट करनी होगी। उसका एक टाइम उन्होंने बाउंड कर दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं पीएचडी वाले बच्चे कि गाइड की वजह से या अपनी परेशानियों की वजह से, बहुत वजह से उनका जो पीएचडी का वो होता है प्रोसेस, वो बहुत लंबा चला जाता है। आधे बच्चे तो फ्रस्ट्रेशन में इसी वजह से आ जाते हैं। तो इस वजह से ये है कि उसका एक टाइम बाउंड प्रोग्राम कर दिया गया है। और इसमें क्या है कि यहाँ पे यही लिखा है कि अब ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग से आप पीएचडी नहीं कर सकते, क्योंकि पीएचडी का उन्होंने एक क्राइटेरिया तय कर दिया है, जो कि आप नॉर्मल जैसे पीएचडी नॉर्मल रेगुलर करनी पड़ेगी आपको। इसके साथ साथ अगर उम्मीदवार री रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, एक बार पीएचडी का आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, आपने नहीं की, री रजिस्ट्रेशन कराना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के अंदर आपको कराना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये भी लिखा है। तो ये सब यहाँ पे, और एक और लिखा है कि ये होता था पहले कि जब आप अपनी, इससे पहले क्या था कि थीसिस आप जमा करते थे, जब पूरी पीएचडी हो जाने के बाद, पूरा पीएचडी आपकी हो गई तो आप थीसिस जमा करते हैं। जब आप थीसिस जमा करते हैं तो एटलीस्ट आपके 2 पेपर्स जो हैं वो पब्लिश होने चाहिए, ये इसमें होता है। 2 पेपर्स आपके पब्लिश होने चाहिए। जो लोग पीएचडी किए हुए हैं उन्हें सब समझ में आ रहा होगा, जो पीएचडी नहीं किए उन्हें भी समझना चाहिए कि ये होता है। 2 पेपर मतलब आपने जो वर्क किया है अपने रिसर्च में, पीएचडी का मतलब रिसर्च होता है, उसके लिए आप थीसिस लिखते हैं, क्या क्या आपने रिसर्च किया, उस रिसर्च से संबंधित आपको 2 पेपर, छोटे छोटे अपने टॉपिक लेकर जो आप रिसर्च कर रहे हैं उससे संबंधित आपको 2 पेपर जो हैं आपके पब्लिश होने चाहिए। यानी कि शोध पत्र जिन्हें कहते हैं हम, रिसर्च पेपर्स, वो आपके पब्लिश होने चाहिए। लेकिन अब इससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा अब ज़रूरी नहीं होगा, आपका जो रिसर्च पेपर पब्लिश होना ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो अब थीसिस के बाद ओपन वाइवा होने लगा है। ओपन वाइवा होने का मतलब क्या है कि आपकी पूरी थीसिस का कोई भी व्यक्ति कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। ओपन वाइवा का मतलब कोई भी आपके वाइवा में बैठ सकता है और उसकी पीएचडी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके साथ साथ ये जब ये एक राष्ट्र एक डेटा पोर्टल बनेगा, पूरा उस पर अपडेट हो जाएगा, और वैसे भी जब आपकी जॉब लग जाएगी उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप अपने ही साथी शिक्षक के अंडर में पीएचडी कर सकते हैं। तो इसलिए बस ये है कि आप कैसे भी करके पीजी के बाद अपने लिए एक नेट का सर्टिफिकेट जो है जल्दी से पढ़ के, बहुत अच्छी सी पढ़ाई करके नेट का सर्टिफिकेट जो है आपके हाथ में आ जाना चाहिए, और जिससे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएं। ये एक बहुत अच्छी जॉब है, रेपुटेटेड जॉब है, ए क्लास जॉब है भाई। डिग्री कॉलेज में लगेंगे या यूनिवर्सिटी कैंपस में लगेंगे, तो इसलिए ये बहुत अच्छी खबर है हम सभी के लिए। और इस खबर को लेकर वास्तव में बच्चे उत्साहित हैं जब ये खबर छपी और सबने पढ़ा है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी और जो मैंने आपको बताई सारी जानकारी वो कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, अभी इसके साथ साथ एक बार और बता दूँ कि अभी यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होके कंप्लीट हुआ है, यूजीसी नेट का, आज ही 15 तारीख को, 15 मार्च को, तो उसकी जो आंसर की है वो भी आ सकती है। आंसर की जो आ रही है आपकी वो भी 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी। जैसे ही आंसर की आ जाएगी मैं उसकी भी न्यूज़ आपको दे दूँगी। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।